आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लसीब एक और वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम अपने जो वीडियो का रेजोल्यूशन है उसको किस तरीके से कम करेंगे और उसके रेजोल्यूशन में कोई यानी वीडियो के जो हम बनाते हैं जिस HD क्वालिटी में, तो उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क भी नहीं आएगा। तो हम उस सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे जिस सॉफ्टवेयर से हम इसको बनाकर इस वीडियो को इसकी बगैर मकसद इसकी रेगुलेशन को कम किए हुए बगैर अपने वीडियो को कंप्लीट तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि जो मेरे 2-3 यूज़र हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि यार अब्दुल लसीब भाई, जब ईड्यूज़ में हम अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो तकरीबन कोई 6 GB 7 GB तक का बन जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जस्ट आपने एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है जिसका नाम अभी मैं आपको ले रहा हूँ, जिसका नाम है हैंड ब्रेक। आपने क्या करना है कि गूगल के अंदर आपने हैंड ब्रेक टाइप करना है। अगर जो आप 32 बिट यूज़ कर रहे हैं तो आपने 32 बिट लिखना है। अगर आप 64 बिट विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपने 64 बिट लिखना है। ठीक है, अगर आप 64 बिट यूज़ कर रहे हैं तो आपने 64 बिट का भी लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर 32 बिट आप लिख रहे हैं तो आपने 32 बिट ज़रूर लिखना है। ये 64 बिट के लिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसे डाउनलोड करेंगे। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना, इसका कोई भी मसला नहीं है, बस आराम से इसको आप नेक्स्ट करके ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर इंस्टॉलेशन के दौरान अगर आपसे ये कोई माइक्रोसॉफ्ट वालों का जो नेट फ्रेमवर्क होता है वो मांगे तो आपने वो देना है इन्हें। अगर आपके पास नेट फ्रेमवर्क 4.5 नहीं है तो आप नेट फ्रेमवर्क 4.5 भी इंस्टॉल करें तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद जाकर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लें। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, इंस्टॉल भी मैंने इसे कर लिया है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि देखें मैं किस तरीके से इसकी वीडियो की रेजोल्यूशन को कम करता हूँ और इसकी जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो मैं यहाँ से उस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ। ये सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो गया। देखें ये इसका इंटरफेस है। तो आपने क्या करना है, रिसोर्सेज पर क्लिक करना है। आपके पास अगर फोल्डर है तो फोल्डर पे आप आ जाएं। अगर आपके पास वन फाइल है तो आपने इसको क्लिक करके वन फाइल यूज़ करना है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी कितनी है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक में करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी पे आता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये 1.3 GB का ये वीडियो है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं इसका साइज़ कम करके इसकी रेजोल्यूशन पर भी कोई असर नहीं आएगा, इसकी जो क्वालिटी है उस पर भी कोई असर नहीं आएगा और ये वीडियो कम का बन जाएगा। तकरीबन कोई ये मेरे ख्याल से 300 MB का या 400 MB तक का बन जाएगा। मैं अपना एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि कितने का ये बन जाता है। तो जस्ट मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। इसको यहाँ से ओपन कर लें आप भी जो आपका वीडियो हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि ब्राउज़ पर क्लिक करना है। ब्राउज़ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने इसको सेव करके रखना है। कहाँ सेव करके रखना है ये आपसे पूछ रहा है कि मैं इसको कहाँ पर सेव करूँ। तो आपने जस्ट जहाँ भी रखना वो आपके अपनी चॉइस के ऊपर है। मैं क्या करता हूँ कि वीडियो के अंदर इसको रखता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ, कुछ भी मैं इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जस्ट आपने क्या करना है कि स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा आपसे ये टाइम लेगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे ही हमारा ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ, उस वीडियो को आपको दिखाता हूँ कि उसकी रेजोल्यूशन किस तरीके से कम हो चुकी होगी। तो दोस्तों ये देखें कि थोड़ा सा हमारा बाकी टाइम बच चुका है, तो कुछ सेकंड बच चुके हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट रेंडर हो चुका है। उसके बाद ये कह रहा है कि क्विक फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो जहाँ मैंने इसको बना के रखा हुआ। यही वीडियो है, देखें आप गौर से ये कितने का बन गया है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ। ये तकरीबन
375 MB का फाइल बन चुका है। 1 GB का था, ये 375 का बन चुका है। दोस्तों इसी तरीके से आपने भी जो अपना वीडियो का बगैर मकसद अपने वीडियो की क्वालिटी को कम किए हुए बगैर आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। इंशाल्लाह आपका जो आप वीडियोज़ में जो काम करते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयरों में जो आप काम करते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो की रेजोल्यूशन को कम करेंगे बगैर अपने वीडियो की बगैर क्वालिटी को कम किए हुए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल हसीम को दुआओं में याद रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और नए ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।